मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 6 के अंतर्गत अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की समीक्षा करेंगे। कलगी बाजरे की इनकी एक प्रकृतिपरक कविता है, जिसमें प्रकृति प्रेम के साथ साथ प्रेयसी प्रेम भी देखा जाता है। और यहाँ जो पुराने प्रतीक है, पुराने उपमान है, उन तमाम उपमानों को इन्होंने प्रयोग नहीं किया है और अपना नया प्रतीक का प्रयोग किया है। कविता का नाम है कलगी बाजरे की। तो यहाँ बाजरा जो होता है, बाजरा का जो कली होता है, कलगी होता है, उसका कवि वर्णन किया है। कलगी बाजरे की के माध्यम से कवि अज्ञे जी ने यह कहना चाहता है कि पुराने जो प्रतीक है, देवता उन प्रतीकों को कर गए कुछ। जैसे कि बहुत पहले से भक्तिकालीन कवियों ने, रीतिकालीन कवियों ने प्रतीक को अपनाते अपनाते वो पुराना हो गया है, मैला हो गया है। जैसे कि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यानी बर्तन में अगर ज़्यादा मैल जमता है तो उसको हम लोग मांजते हैं तो वो ख़त्म हो, साफ़ हो जाता है। तो वैसे ही देवताओं ने जितने भी प्रतीक है, पुराने कवियों ने सब यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए सब पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, ख़त्म हो गया है, कुछ भी उसका तत्व शेष नहीं बचा है। इस वजह से आज मैंने ये नया प्रतीक को चुन रहा हूँ। इन्होंने दलती कलगे बाजरे की का वर्णन किया है, साथ ही साथ यहाँ जो हरी घास है उसका भी वर्णन किया है। तो ये प्रयोग करने के पीछे इनका ये कारण नहीं रहा है कि इनका अपनी प्रेयसी के प्रति लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, बल्कि इनकी घनिष्ठता को भी व्यक्त कर रहा है। और प्रयोगवादी कवि होने के नाते इन्होंने जीवन में जो प्रयोग किया है, जीवन में जो सच्चाई है, उसे व्यक्त किया है। जैसे कि पहले जितने भी कवि थे, सभी कवि मुखमंडल को चंद्रमा से तुलना करते हैं, आँख को हिरनी से तुलना करते हैं, नाक को तोते से तुलना करते हैं, आवाज़ को कोयल से तुलना करते हैं, बेनी को सर्पनी से तुलना करते हैं। लेकिन ये जो कवि है कि जितने भी प्रयोग किए हैं, जैसे हरी घास ये जो सुंदरता है, अपने शरीर की जो छरहरी है, इसका वर्णन किया है। और कलगी बाजरे की जो जब कलगी होता है, जब उसमें दाना लगने का होता है, तो जिस तरह छरहरी होता है, जिस तरह हवा में डोलती है, तो वैसे ही नायिका का जो शरीर है वह डोल रही है और उसका स्वाभाविक वर्णन किया है। और इस कविता का नाम रखा कलगी बाजरे की। यानी कलगी बाजरे की के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी का जो सुंदरता है, रूप वर्णन है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और कहीं ये नया उपमान जो प्रयोग हुआ है, इसका कारण ये नहीं है कि उनका प्यार मैला है, बल्कि इस मैले को, यानी पुराने प्रतीक को इसलिए तोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं, उसका प्रयोग नहीं किया है क्योंकि वह ज़्यादातर लोग प्रयोग किए हैं, जिस वजह से इनको नया कुछ प्रतीक चुना है ताकि उनके प्यार, उनके जो लगाव है और गहरा हो।
तो इस तरह यहाँ जो प्रेयसी के बारे में कहा है कि छरहरी बाजरे की जो कली होता है उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो ताजगी है, ताज़ा है, टटकी है, तो इसका भी वर्णन किया है। और साथ ही साथ यहाँ प्रकृति के प्रति जो लगाव है, यानी बहुत ज़्यादा लगाव है, और प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। यहाँ दौलती कलगी बाजरे की जो है यह अपनी प्रेयसी का साथ तुलना किया है, तो यहाँ क्या मानवीकरण अलंकार है। यानी मानवीकरण अलंकार कब होता है? जब प्रकृति को मनुष्य के साथ काम करते हुए, कार्य करते हुए तुलना किया जाता है। जैसे कि फूल हंसी कलियां मुस्कुराई। फूल कभी हंसता नहीं है, जब फूटता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? फूल खिलखिला रहा है। तो फूल हंसी कलियां मुस्कुराई, और जब हम लोग मुस्कुराने की अवस्था को कली कहते हैं। तो ये जो तुलना है मनुष्य के साथ किया गया, प्रकृति का, पुष्प का, कली का, फूल का, तो यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार है। इस तरह यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी एक जो बाजरे की कली है जब डोल रही है, यह नायिका के साथ तुलना किया गया है। तो ये क्या है? एक प्रतीक रूप में चुना गया है। नई ताजगी टटकी कली की है। और ये जो घास है, बिछली घास, यानी जो धरती पर जो बिछा हुआ घास है, उसमें जो सुंदरता है, जो ताजगी है, ये प्रकृति में देखा जाता है। साथ ही साथ अपनी जो नायिका है, जो प्रेमिका है, उनके शरीर में भी ये ताजगी देखा जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया है? पुराने प्रतीक को छोड़कर नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, और नए प्रतीकों के प्रयोग के माध्यम से यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस तरह ये जो कविता है प्रकृति परक कविता है, साथ ही साथ प्रेम परक कविता भी है। धन्यवाद।